जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, तो इसका पार्ट नंबर यानी कि तीसरा वीडियो हो जाएगा। तो बेसिक तरीके से समझ लेंगे, आसानी से सॉल्व करना सीख लेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए है ना, तो उस आधार पे है। तो इसको हम लोग देखते हैं, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हो जाती है। तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। देखिए यहाँ पे बात वस्तुओं की कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिए, और इसको मैं बेसिक तरीके से ही कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए, और बहुत ही आसान होता है एक बार समझने के बाद। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 4% की हानि प्राप्त करता है ना। तो इस हिसाब से इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कैसे 9 वस्तुओं का अब आप क्रय मूल्य निकालिए। जब बेचता है 1 रुपये में 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये है, और हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा। अच्छा सूत्र हम लिख देते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या हानि जो भी है उस हिसाब से, ठीक है। एक बार पूरा लिख देते हैं इसका, बटे 100। सूत्र वही होता है जो सूत्र हमारे पास होता है। एक मिनट, सॉरी, यह क्रय मूल्य का है ना, तो यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे प्लस लाभ या हानि, ठीक है। और जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो यहाँ क्रय मूल्य होता है, फिर 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100 हो जाता है। तो 9 वस्तुओं का जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 गुणे 100, विक्रय मूल्य कितना था 9 वस्तुओं का, 1 था। देखिए यहाँ पे देख रही है 1 रुपये में है ना, 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपया है। तो इस हिसाब से, और गुणे 100 और बटे हानि कितनी हो, 4%। जब 4% की हानि है तो घटा लेंगे, तो 100 में से 4 घटा लेंगे तो 96%। और फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 25/24 आ रहा है। ये हो गया 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब आगे क्या कहा है, अब आगे बोल रहा है कि 44% उसे लाभ चाहिए, तो 1 ही रुपये में कितने वस्तुएं बेचनी होंगी। तो अभी आप 9 का ही निकालिए, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने में, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य रखेंगे जो 9 वस्तुओं का ही है, तभी हम 9 वस्तु का रख रहे हैं, नहीं तो सवाल हो जाएगा गलत। अभी 1 रुपये में हम निकालेंगे, इधर का जो मूल्य आएगा वो रुपये में ही आता है, यहाँ भी रुपये में ही था, ठीक है। फिर गुणे 100 प्लस लाभ कितने का, 44%, तो जुड़ जाएगा, और बटे 100। तो यहाँ पे आप 25/24 गुणे 144/100 है ना। फिर आप इसको डिवाइड 25 चक्कू 100 और 4 12, 4 छंग 24, यहाँ पे 12 दूनी 24, बरते 36। तो अभी देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आया है, 3/4 रुपये। ये सॉरी 3/2 है, यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो हम लोग रुपये में आया है। तो 1 रुपये का मूल्य निकालना होगा। 1 रुपये में आप क्या करेंगे, उधर भेज देंगे 9 गुणे, यहाँ किसी यानी कि संख्या पलट जाएगी, सीधी सी बात है, तो यहाँ 1 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपये में जो विक्रय मूल्य होगा वो डायरेक्टली आप निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 6 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है या 1 रुपया है, या 1 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। तो इस तरीके से एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट से कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सारे सवाल आपको लगाने हैं। अगर अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो नेक्स्ट वाले सवाल में अभी समझ लीजिए। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है।
और 15% का लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। अब सिर्फ वस्तु नहीं पूछ रहा है तो आपको ज़्यादा नहीं लगाना इसमें। देखिए इसमें क्या है, पहले का जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 21,000 है और लाभ भी पा रहा है, तो आप इस यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालिए, फिर परसेंट बढ़ाएंगे आप, ठीक है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 21,000 गुणे 100 और बटे लाभ कितने का 5% का था उसका। देखिए 5% लाभ प्राप्त करता है और अगली बार 15% उसे चाहिए, तो 5% यानी हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 15% के हिसाब से फाइन कर लेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य ही निकाल लें हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, जैसे 21 और 20, 21 से कट गया बराबर हो गया आपका, यानी कंप्लीट कट गया था, तो यहाँ पे 20,000 रुपये खरीद मूल्य हो गया, ठीक है। अब उसे 15% ज़्यादा चाहिए लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तब विक्रय मूल्य आप निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितने का है 20,000 का है और गुणे आपको 15% ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पे अब नहीं लिख रहे हम, सूत्र है ना 15%, 100 + 15 जोड़ देंगे, आ जाएगा 115 बटे 100, बस आप डिवाइड कर दीजिए, 15 दूनी 30, तो सॉरी 15 नहीं है 115 है ना, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 1 कम 2 और यानी कि 23, फिर उसके बाद 00 23,000, ठीक है। यहाँ 115 था, सॉरी फॉर दिस, तो कितने का विक्रय मूल्य आ गया 23,000 का, 23,000 रुपये में बेचेगा तो उसे 15% का लाभ होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अलग होगा थोड़ा सा। देखिए 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो अनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करना है, तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, अगर ऐसा कुछ माहौल होगा तो 100 रुपये कम या ज़्यादा हम समीकरण में कर लेंगे हम लोग। फिलहाल आप यहाँ तक जानते हैं लाभ और हानि निकालने के लिए, तो उस तरीके से सॉल्व करिए। पहले 12 संतरों का जो विक्रय मूल्य है 60 रुपये है, जिसमें हानि हो गई है 25% की, तो इसका आप निकाल लीजिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 12 संतरों का ही निकलेगा और क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे लाभ या हानि, तो 25% की हानि हो गई तो 100 में से घटा लेंगे 75, है ना। तो इसका जो क्रय मूल्य आ गया 80, है ना। 12 संतरों का जो क्रय मूल्य आ रहा है वो 80 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है, नहीं लाभ नहीं, इसमें कह रहा था 25% लाभ प्राप्त करना है, लेकिन 100 रुपये में कितने संतरे बेचने हैं। तो पहले 25% का लाभ प्राप्त करिए, फिर देख लेंगे, अगर 100, पहली बात तो आमतौर पे 100 आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बराबर इक्वल करेंगे चारों तरफ से, जो भी होगा। अब आप क्या करेंगे, 25% के लाभ पे विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। संतरे सेम रहेंगे, अभी 12 ही बाद में देख लेंगे। तो इसका विक्रय मूल्य निकालिए, 25% लाभ पे निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे लाभ परसेंटेज ऐड करके बटे 100, और फिर अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड करने पे आपका जो आंसर आ रहा है 5 यानी 100 रुपये में डायरेक्टली आंसर आ ही गया, है ना। 100 रुपये में 12 संतरे ही बेचने होंगे। अगर यहाँ कम ज़्यादा होता तो उस हिसाब से हम लोग इधर भी कम ज़्यादा दोनों समीकरण में कर लेते हैं। फिलहाल आमतौर पे यहाँ आ ही गया है तो कुछ नहीं करना है। तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे 12, तब उसे 25% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर एक
व्यक्ति को 20% की हानि होती है। देखिए 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचेगा तो 20% की हानि होगी, तो यानी इससे हमारा क्रय मूल्य पता चल जाएगा और उसे फिर से 20% लाभ कमाना है उसको। तो व्यक्ति को 240 रुपये में, हमें लगता है पहले जैसा ही है। अगर 240 नहीं आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे, आ जाएगा तो ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था 160 रुपये था, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ये वस्तु है, ठीक है, 20 वस्तुएं, मतलब लिख नहीं रहे पूरा। तो इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 160 रुपये गुणे 100 और बटे उसको हानि हुई है 20% की, तो 20% की हानि हो गई। तो ठीक है, देख लेते हैं। हम लोग का आ गया 200 रुपये क्रय मूल्य। 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य आया वो 200 रुपये आया। अब 20 वस्तु का ही अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, चूंकि एक वस्तु का तो ऐसा करके निकाले नहीं, या तो डिवाइड कर लें तब एक वस्तु का आ जाता है। तो हमें ज़्यादा अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, देखेंगे अगर नहीं हो रहा है तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य 200 है, 20 वस्तुओं का ही, यहाँ 20 वस्तुओं का ही मान आया, तो इसलिए तो क्रय मूल्य गुणे 20% का लाभ कमाने के लिए कह रहा था, तो 100 प्लस 20 120 बटे यहाँ पे 100 ही रहेगा। तो अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 240, और यही पूछ रहा था। देखिए अपने आप जो है आ जा रहा है। तो 240 रुपये में कितने वस्तुएं बेचनी होगी, तो 240 वस्तुओं में, जो 240 रुपये में उसे 20 वस्तुएं बेचनी होंगी। कितना आसान है, यानी कि वो जितना पहले क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पे निकालना था वस्तुओं का, उतना ही आंसर आ रहा है। फिलहाल उसको आप ट्रिक मत समझिए, हो जाएगा गलत, क्योंकि बाद में हो सकता है यहाँ 240 की जगह कुछ भी दे सकता है ना, यहाँ 480 दे देगा तो दोगुना करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी को 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती, तदनुसार वो 25% लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने बेच देगा। बहुत आसान है, सिंपल सा सवाल है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर से आपका जो क्रय मूल्य आएगा 720 का निकाल लीजिए, 25% की हानि भी हो गई है तो 75, और सॉरी 25 चक्कू 100, 25 75, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 है ना। तो यहाँ पे 2 था, सॉरी 4 है, तो इसका हो जाएगा 960 रुपये क्या है, इसका क्रय मूल्य आया है। अब 25% पे विक्रय मूल्य चाहिए उसे, विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेगा, जो हमारा क्रय मूल्य आया वो गुणे परसेंटेज में लाभ जितना चाहिए वो जोड़ लेंगे, 100 प्लस 25 125 बटे 100। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, तो यानी यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। इसको जब गुणा कराएंगे 24 पंचे यानी 120, यानी कि टोटल 1200 रुपये हो जाएगा। तो उसे 1200 रुपये में वस्तु को बेचना है। क्लियर? तो ये 5 सवाल थे। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी लाभ हानि से ही। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।